बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा खादम। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान ने आज तक तरक्की क्यों नहीं की। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं हमारे पास, उस पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो रोशनी डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और अस्करी जो क़यादतें हैं उनकी हुकूमतें रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सका, पाकिस्तान तरक्की की राह में गामज़न नहीं हो सका। सबसे पहले बात की जाए तो पाकिस्तान में 23 से ज़्यादा वज़ीर आज़म बदल चुके हैं, जिन्होंने कभी भी अपना 5 साला दौरे हुकूमत पूरा नहीं किया। और मुल्क भर में आधे से ज़्यादा जो फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, यानी 75 ईयर में से मोर देन 35 ईयर जो है वो फ़ौजी क़यादतें पाकिस्तान पर हुकूमत करती रही हैं। और उनका ये मानना था कि जो डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। तो इस तरह इक़्तिदार में जो एक अस्करी क़यादत और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका जो फैक्टर आ गया, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो किसी भी तौर पे कामयाब नहीं हो सका। और आज तक 23 वज़ीर आज़म जो है वो बदल चुके हैं और अभी भी जो है वो कोई तब्दीली नहीं आई। और उनको कभी भी सही तरह से 5 साल हुकूमत करने नहीं दी गई, चाहे वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, इमरान खान हो, नवाज़ हो, ज़रदारी हो, या कोई भी यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या कोई भी, उनको 5 साला दौरे हुकूमत पूरा हरगिज़ नहीं करने दिया जाता। और दूसरा, फ़ौजी हुकूमतें, जिसकी वजह से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। इसके बाद मेजर पॉइंट जो है दूसरा, वो है करप्शन। पाकिस्तान में सियासी लोग भी करप्शन करते हैं और दूसरे लोग भी हर तरह की करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं, और अरबों रुपए का ज़र मुबादला जो है यहाँ से लेके बैरून मुल्क इन्वेस्ट करते हैं। और जो पाकिस्तान में इस तरह कारोबार और दूसरी तीसरी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं चल पाती, और पाकिस्तान का सारा जो आमदनी असासे, ये सारी चीज़ें हैं वो बाहर चले जाते हैं, और बाहर वो कारोबार में इन्वेस्ट होती हैं वो चीज़ें। अगर वही चीज़ें करप्शन ना की जाए, वही चीज़ें अपने मुल्क में इन्वेस्ट करके अपने मुल्क को तरक्की की राह की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन हमारे हुक्मरान हों, सियासतदान हों, या कुछ अस्करी लोग भी जो है वो इस तरफ उन्होंने बड़े पैमाने पे करप्शन की है, और सालों साल जो है वो करप्शन पाकिस्तान डूबा रहा है करप्शन में। एक और मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि इक़्तिदार की हवस। अब पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इक़्तिदार की हवस रही है, उनको अथॉरिटी चाहिए है। उन्होंने कभी भी आवाम के लिए इतना नहीं सोचा जितना वो अपने इक़्तिदार के लिए सोचते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ले लें, वो उसकी सियासत का दारो मदार इक़्तिदार के गिर्द घूमता है, और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो इक़्तिदार से बाहर निकले। और जब वो इक़्तिदार से बाहर निकलता है तो वो इस तरह के इक़दामात करता है कि मुल्क को नुकसान हो। अगरचे मुल्क माशी तौर पे तरक्की कर रहा हो ना कर रहा हो, इससे उनको कोई सरोकार नहीं होता, आवाम से कोई सरोकार नहीं होता। और दूसरा, एक और जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि एक तो इक़्तिदार के गिर्द जो हमारी सियासत घूमती है, और इसके अलावा जो माशी प्लान की अदम दस्तयाबी है। माशी प्लान बेसिकली एक मुल्क के लिए कोई भी प्लान होता है जो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए तैयार होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को देखकर उसको माशी पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अदम दस्तयाबी का शिकार रही है। पाकिस्तान के पास कोई भी माशी तौर पर मजबूत करने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए गए, और ना ये सियासतदान चाहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की तरफ जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान को कर्ज़ों की भरमार रही है। पाकिस्तान कर्ज़ों तले, बोझ तले दब गया है, और पाकिस्तान आज भी अपना कोई अगला स्टेप जो है वो बग़ैर कर्ज़े लिए नहीं उठा सकता। पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान IMF से कर्ज़ा लेता है, उसकी मद में जो हम सूद देते हैं, उस सूद के वजह से पाकिस्तान जो है वो आज तक इस गिरावट का शिकार है कि पाकिस्तान कभी उठ ही नहीं पाया। और सूद की मद में जो हज़ारों अरबों रुपए जो है वो सालाना हम पे करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया, और सूद की कर्ज़ों की मद में, और हमारे बच्चे भी IMF के गिरवी हैं। तो ये बेसिक कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलाया जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, IMF से जो कर्ज़ के प्रोग्राम चलते आ रहे हैं सालों से, इसको ख़त्म किया जाए, और किसी तरह पाकिस्तान को स्टेबल किया जाए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान की तबाही में बेसिक हाथ किसका था? आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।